गुड मॉर्निंग प्रिया जी। चलिए आज क्लास 6 का जो कि चल रहा है उसमें लेसन 1 देखें विविधता, लेसन 2 देखें विविधता एवं भेदभाव, लेसन 3 देख लिए सरकार, और अब हम लेसन 4 के बारे में चर्चा करेंगे जो है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। तो उम्मीद है प्रिया जी आपको पूरी तरह से समझ में आ रही होगी और एक एक बात को हम समझाते चल रहे हैं तो आपको समझ में भी आ रही होगी और जो है मतलब याद भी हो रहा होगा और समझ भी रहे होंगे। तो इसी क्रम के अनुसार बढ़ते हुए जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा प्रतिदिन उगते हैं उसी प्रकार जो है से प्रतिदिन एक एक वीडियो सुबह पहर हम बनाते जा रहे हैं। तो इसको जो है से देखते रहा कीजिए और अपना फर्स्ट क्लास हेडफोन निकाल लीजिए और आराम से लगा लीजिए और आराम से सुनते रहिए हमारे साथ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ओके प्रिया जी, देखिए सुबह सुबह जल्दी उठा कीजिए, आप थोड़ा बहुत लेट करते रही हैं। सुबह सुबह अगर ज्ञान बट रहा है तो उसको ले लिया कीजिए, वरना सभी लोग को कहा जाता है मतलब खाली ही रहता है, तो खाली आपका नहीं रहने देना है, पूरा भर देना है। ठीक है, तो चलिए लेसन 4 जो है हम लोग प्रारंभ करते हैं और इसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखिए पिछले वीडियो में अगर हम बात करते हैं तो हम लोग जो है सरकार के बारे में देख लिए थे कि किसको जो है सरकार कहते हैं, क्या था सरकार का मतलब क्या होता है, सरकार के कितने स्तर हैं। तो इन सभी वीडियो को जो है सभी तथ्यों को हमने देख लिया था। अगर नहीं देखे हैं तो उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है या प्लेलिस्ट एक बना हुआ है क्लास 6 का जो है पॉलिटी लिखकर, तो उसको जो है आप लोग देख लीजिए। चलिए हम प्रारंभ करते हैं पढ़ने के लिए। तो है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। अध्याय का नाम है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। इसके बारे में देखेंगे। इस पाठ में आप लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाली कुछ मुख्य बातों के बारे में पढ़ेंगे। इनमें लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता एवं न्याय के विचार शामिल हैं। ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाते हैं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था न हो तो क्या होता होगा, आइए इसे जानने के लिए दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली माया की कहानी पढ़ें। तो चलिए हम दक्षिण अफ्रीका में चलते हैं और वहाँ के जो है माया की कहानी। अगर आप लोग दक्षिण अफ्रीका नहीं समझ रहे होंगे तो मैप का बुक लीजिएगा एटलस का और उसमें जो है अफ्रीका महाद्वीप में जाइएगा और अफ्रीका महाद्वीप में सबसे नीचे की ओर देखिएगा तो आपको दक्षिण अफ्रीका एकदम दिखेगी। तो उसको जो है मैप को देखकर और रिलेट कर सकते हैं। तो वहाँ की एक माया नाम की लड़की है, उसी की कहानी के बारे के संदर्भ में जो है हम समझाने का जो है प्रयास किए हैं। और एनसीईआरटी को तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना ही चाहूँगा, क्योंकि इस तरह से जो एक कैरेक्टर देखकर और मतलब याद करवाने का जो है एक मतलब क्लास 6 के बच्चे के लिए बहुत ही बेहतरीन बनाया गया है। क्योंकि जो मतलब क्लास 6 के लिए स्टैंडर्ड है उसके लिए जो है से बेहतरीन है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां कई प्रजातियों के लोग रहते हैं, जैसे श्वेत, गोरे, अश्वेत, काले, और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है जैसे भारतीय। मतलब वहाँ काला लड़का, गोरा लड़का, काला लड़की, गोरा लड़की, गोरा लड़की, गोरी लड़की रहती है। जैसे भारतीय हम लोग जैसे सांवले हैं, भारत में अधिकतर सांवले ही लोग रहते हैं, तो वैसे लोग भी दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। ऐसे तो सभी अफ्रीका को काला महाद्वीप भी कहा जाता है, लेकिन कुछ कुछ वहाँ पे मतलब गोर भी रहते हैं। ठीक है। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी मां की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर स्क्रैप बुक मिला जो अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी।
माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उससे पता चला कि उसका नाम था हेक्टर पीटरसन। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा, क्यों क्यों गोली मारी थी भाई? तो झटका लगा। माया की माँ ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंगभेद कानून से शासित था। रंग भेद का मतलब है त्वचा, मतलब चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी। वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत और अश्वेत भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। विभिन्न प्रजातियों के लोग न तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और न ही आम सुविधाएं इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास जो है से नहीं हो रहा था। रंग भेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ की आवाज़ में बड़ा गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों की अस्पताल अलग होते थे। अरे बाप रे, श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे। समझ रहे हैं ना प्रिया जी? देखिए क्या मतलब पहले था। श्वेत लोगों को मतलब कि गोरे लोगों के लिए अस्पताल अलग और काले लोग के लिए अस्पताल अलग होता था। और अस्पतालों की गाड़ियाँ भी जो है से अलग अलग होती थी। श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियाँ थी वे ज़रूरत के सामानों से सुसज्जित होती थी, जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियाँ थीं उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। उनके लिए रेल एवं बसें अलग होती थी। यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होता था। बाप रे! अश्वेत लोगों को वोट देने की भी इजाज़त नहीं थी। देश की सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिलती थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के मतलब कि काले लोगों के गोरे लोगों के देखिए एक मिनट, अश्वेत कहने का मतलब है कि काले लोग, समझिए। अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को, भारतीय मतलब सांवले, समझिए, भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था। उनके साथ भेदभाव किया जाता था। भारतीयों लोग के साथ भी भेदभाव किया जाता था। दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटा। दक्षिण पश्चिम की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो है एक शहर था सोवेटो, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे, मतलब कि काले लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था। वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, जबकि वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। वहाँ अफ्रीका की भाषा था क्या? जुलू सीखना चाहते थे। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकन सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाई। उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वह मारा गया। यह 16 जून 1976 की घटना है। यह 16 जून 1976 की घटना है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक जो है संघर्ष किया। अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं कि श्वेत लोग किस तरह से भेदभाव का सामना कर रहे थे। इसकी सूची बनाना है, 5 को जो है से पॉइंट लिख देना है। तो क्या लिखेंगे इसमें? अस्पतालों में जाने में जो है से कि गाड़ी का अलग अलग होना, अलग अस्पताल डायरेक्ट खुल जाना, और भी कई तरह के मतलब कि अश्वेत लोगों के प्रति जो है से श्वेत लोगों की भावना जो है से
अच्छी नहीं रहती थी, देखने में भी घृणा करते थे, कम उपजाऊ वाले ज़मीन दिए जाते थे और उन लोग जो है से श्वेत लोग जो है से अच्छे अच्छे ज़मीन किस्म के रखते थे। तो इस तरह से जो है से भेदभाव अश्वेत और श्वेत में किया जाता था। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। हेक्टर और उसके साथी किस बात के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे? तो हेक्टर और उसके साथी किस बात पर कर रहे थे? हेक्टर चाहते थे कि जो है से हम जुल्लू भाषा सीखें। दक्षिण अफ्रीका की जो है से वहाँ पे सोवेटो के में जो है से लोकल भाषा बोला जाता था जुल्लू। तो जो है से और उन लोग दक्षिण अफ्रीका वाला जो सिखलाते थे अफ्रीकन्स बोलने के लिए, तो उसके लिए जो है से संघर्ष करने के लिए कर रहे थे। जिसमें नहीं बोल रहा था तो उसको जो है से गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है। क्या सभी लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार होना जरूरी है? क्यों? इसके बारे में तो खैर आपको आंसर देना होगा कि आखिरकार जो है से बराबरी होना चाहिए श्वेत लोगों के साथ और अश्वेत लोगों के साथ या नहीं। तो इसका आंसर आपके लिए हम छोड़ देते हैं। भागीदारी। अब हम देखते हैं भागीदारी। हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं? क्वेश्चन मार्क। आपने पिछले पाठ में पढ़ा ही है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं। चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरतों और मांगों को ध्यान में रखेंगे। कुछ अखबार देखिए और उनमें दी गई चुनाव की खबरों पर चर्चा कीजिए। एक निर्धारित समय के बाद चुनाव होते रहने की क्या ज़रूरत है? आखिरकार इस पर जो है से चर्चा करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर 5 वर्षों में अगर कुछ नहीं काम किया तो उसको जो है से हटा दिया जाएगा, और अगर अच्छा काम कर रहे हैं जैसे नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं तभी ना भाई दूसरा साल भी बने, दूसरा कार्यकाल के लिए 5 से 10 वर्ष बन गए। अगर नहीं करते तो थोड़ी ना बनते। तो ये चुनाव जो है से जनता के द्वारा ही किया जाता है। जब भी जनता चाहे तो उसको ऊपर उठा सकता है और जनता चाहे तो डायरेक्ट नीचे भी ला सकती है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि जो है से 5 वर्ष की है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुनें। जैसे नरेंद्र मोदी को अभी चुना ही गया था, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है से 2 कार्यकाल के लिए बने थे। तो ध्यान में रखना है, प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। ठीक है, चुनाव जब अगर नहीं होगा तो जो है से मान लीजिए कि किसी को हम चुन दिए तो वो अपना मनमानी करने लगेंगे, जो भी मन में आया वो करेंगे। लेकिन अगर चुनाव होता है तो 5 साल में फिर ये भी तो ध्यान देना पड़ेगा कि 5 साल बाद फिर हमको हटा देगा। तो जो है से इसीलिए जो है से चुनाव कराया जाता है ताकि कार्य संपन्न होते रहे। ठीक है, अब हम देखेंगे भागीदारी के अन्य तरीके। जैसे चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और कई भी तरीके हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। आलोचना भी कर सकते हैं, जैसे विपक्ष में जो खड़ा रहते हैं तो क्या करते हैं? आलोचना ही नहीं करते हैं, खाली बुराई करते रहते हैं। तो ये भी चुनाव का ही एक हिस्सा है। एक इसमें पॉइंट दिया हुआ है, संपादक के नाम चिट्ठी जो है से, तो इसको देखते हैं। पोस्टरों पर रोक लगे। दीवारों पर लगे पोस्टर किसी भी शहर की सुंदरता को खराब करते हैं। कई बार पोस्टर महत्वपूर्ण स्थानों एवं साइन बोर्डों पर चिपका दिए जाते हैं। यहाँ तक कि सड़क के नक्शों पर भी इन्हें चिपका दिया जाता है। सभी राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे इस तरह के पोस्टरों पर रोक लगाने के लिए सहमति बनाएं। ये जो है से महेश कपासी दिल्ली से कह रहे हैं। बात तो सही है, कहीं भी पोस्टर नहीं लगाना चाहिए, ये गलत बात है। कार्यवाही, यह चिंता का विषय है कि भारत में बाघों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। जंगलोचर उनका
शिकार करके उन्हें मार रहे हैं। यह काम वे उनकी खाल पाने के लिए कर रहे हैं। सरकार ने इस मुद्दे को पूरी गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। सरकार को इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, जंगलोचरों को गिरफ्तार करना चाहिए और बाघों की सुरक्षा के लिए बनाए गए नियमों कानूनों का जो है से लागू करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले 10 सालों बाद जो है से बाघ विलुप्त हो जाएगा। तो इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। सरकार बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा अवश्य दें, इनका कहने का जो है से तात्पर्य है। यहाँ किस पर सहमति या असहमति प्रकट की जा रही है। हाल बुरा नहीं है, जरूर पास के किसी गांव में नल से पानी आ रहा होगा, समझे। तो इस तरह से जो है से कटिंग देखते रहते हैं हम लोग पेपरों में, तो बस देखते ही रहना है और क्या कर सकते हैं। हम लोग का काम है, हम लोग अगर वोट देते हैं तो हम लोग का काम है कहना और जनता सरकार का काम है सुनना। अगर यही जनता एकजुट होकर एक साथ अगर बोलती है तो उसको जो है सरकार को मानना ही पड़ता है। लेकिन जनता एकजुट कभी हो ही नहीं पाती है, जिसकी वजह से जो है सरकार उतना एक्शन ले ही नहीं पाता है। जिस मामले में अगर जनता एकजुट हो जाती है उस मामले में जो है एकदम सरकार जो है तुरंत एक्शन लेती है। जैसे राम मंदिर का जो है केस आया था तो जनता एकजुट हुई, देखिए आज राम मंदिर जो है निर्माण हो रहा है। तो कोई भी केस हो, ऐसा बात नहीं है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। राजनीति में हम लोग राजनीतिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, राजनीतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं ठीक है। तो हम लोग सिर्फ राजनीतिक शास्त्र पढ़ेंगे। तो अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप में व्यक्त किया। लोगों ने जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान चलाए। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मांग माननी पड़ी और बिजली के बढ़ाए गए दामों को हटाना पड़ा। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी जनता अगर एकजुट हो गई तो उनको सरकार को जो है बात तो मानना ही पड़ेगा भाई, चाहे वो बिजली का समस्या हो या पानी का समस्या हो या कोई का भी किसी का भी समस्या हो। तो ये जो है सरकार जो है बात मानती है क्योंकि जनता ही चुन के वहाँ पे भेजती है। तो जनता का अगर बात नहीं मानेगा तो जनता फिर डायरेक्ट नीचे न लान देगा। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा जो है लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल हैं। जैसे मान लीजिए कि जनता अगर सरकार जो है बात नहीं मान रही है तो उसके लिए जैसे जुलूस निकालता है, धरना पर सब लोग बैठते हैं। आजकल तो अब सोशल मीडिया आ गया है तो सोशल मीडिया पर काफ़ी मतलब कि अथी चल रहा है, मतलब क्रांति ला दिए हैं। सोशल मीडिया जो है क्रांति समझिए तो ला दिया है। क्रांति कहने का अर्थ है मतलब कुछ भी अगर बात रहता है तो डायरेक्ट सोशल मीडिया के माध्यम से जो है सरकार तक अब पहुंच भी रही है, बहुत बातें भी पहुंच रही है। तो इन तरीक़ों से जो है इनके ज़रिए जो बातें अलग हैं और न्याय संगत नहीं है उन्हें सामने लाया जाता है। अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहां यह सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें, जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीके को चुनौती दे। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है। अगली बार अगर हमें शहर, कस्बे या गांव की गली में
गली से जो जुलूस गुजरते हुए दिखे तो हम एक क्षण रुक कर पता करेंगे कि जुलूस जो है से किस लिए निकाला गया है, उसमें भाग लेने वाले कौन लोग हैं और वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तो खैर जानने का बिहारी लोग का जो है से आदत ही है, कुछ भी होता है तो खैर देखना ज़रूरी होता है। तो बिहारी या यूपी कोई भी हो, और जानने की इच्छा रहना भी चाहिए भाई काहेला जुलूस निकला है। तो इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है। ठीक है, हाँ, जुलूस में इस तरह से सुने होंगे, हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, इस तरह से जो है से जुलूस निकलता है, तो सुने ही होंगे। ठीक है, अब देखते हैं विवादों का समाधान जो है से सरकार किस प्रकार करती है। आपने माया की कहानी में पढ़ा कि कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। माया की कहानी को दोबारा पढ़िए। क्या आपको लगता है कि पुलिस द्वारा की गई हेक्टर की हत्या को रोका जा सकता था? कैसे? अगर जनता एकजुट हो जाती तो पुलिस तुरंत अपना एक्शन बदल देता। ठीक है, तो माया की कहानी तो हम लोग समझ ही चुके थे। अब विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें और यह समझें कि सरकार इनके समाधान के लिए क्या भूमिका निभाती है। भाई अगर मान लीजिए कि कुछ विवाद हो रहा है तो उसके लिए क्या सरकार भूमिका निभाती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। बात तो सही है, कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं। कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार खासकर पुलिस ऐसे मौके पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति न पैदा हो, हिंसा न भड़के। वह सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करवाती है ताकि विवादों का समाधान निकल सके। ठीक है, भारतीय संविधान में बुनियादी नियमों और कानून दिए गए हैं। ये कानून सरकार और लोगों के लिए है। सबको इनको मानना पड़ता है। विवादों का समाधान इन्हीं कानूनों के आधार पर होता है। समझ रहे हैं ना? तो धार्मिक जुलूस जो है से भी विवाद का कारण बन सकता है। जैसे दशहरा में देखते होंगे कि पुलिस जो है से मतलब पुलिस जो है से या जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, नदियाँ भी कई बार विवाद का कारण बन जाती है। कुछ नदियाँ एक से अधिक राज्यों से होकर बहती हैं। जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवादों के बारे में सुना होगा। कर्नाटक के कृष्णा राजा सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की ज़रूरतें भी पूरी होती है। तमिलनाडु के मेटूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। कर्नाटक में जो है से कावेरी नदी पर ही कृष्णा राजा सागर बांध बना है, जिससे जो है से कई जिला को सिंचित किया जाता है। वहीं तमिलनाडु में जो है से
मैटूर बांध बनाकर जो है से कई राज्यों में जो है से कई जिलों में सिंचाई किया जाता है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु में जो है से कावेरी नदी को लेकर जो है विवाद चलते आ रहा है। पिछले 30 सालों से दो राज्यों के बीच विवाद का मुद्दा रहने के बावजूद भी कावेरी शांत भाव से बहती रहती है। तो भाई नदी क्या करेगी, नदी तो अपनी जो है से निरंतरता तो बनाए ही रखेगी ना, नदी थोड़ी उठ कर लड़ने आ जाएगी। दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपर छोर पर है और तमिलनाडु का मैटूर बांध के निचले छोर पर है। अच्छा, सबसे ऊपर में जो है से ऊपरी छोर पर अगर देखा जाए तो कर्नाटक का जो है से कृष्णा राजा सागर बांध है कावेरी नदी पर, और निचले छोर पर देखा जाए तो तमिलनाडु का जो है से मैटूर बांध जो है से सबसे निचले छोर पर है। मैटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा राजा सागर बांध में से पानी छोड़ा जाए। सोचिए, मैटूर बांध में जो है से पानी तभी भरा जा सकता है जब ऊपर वाला छोड़ेगा तभी ना पानी जो है से नीचे की ओर आएगा। तो मैटूर बांध में जो है से पानी तभी आएगा जब कर्नाटक वाले राज्य में जो है से कृष्णा राजा सागर बांध से जो है से पानी छोड़ा जाएगा। दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो कि नहीं मिल पाती है। बात तो सही है, इससे विवाद उत्पन्न होता है। तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का जो है से सही बंटवारा हो पाए। देखिए, जो है हम जब पढ़ा रहे थे वहाँ पे सरकार में, तो फिर वहाँ पे देखे थे कि अगर राज्य के बीच में जो है से होता है विवाद, तो उसका जो है से कौन समाधान करते हैं, तो केंद्र सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे जो है से अगर राज्य में जो है से नदी के लिए झगड़ा हो रहा है तो इसका जो है से कौन करेंगे, तो केंद्र सरकार के द्वारा इसका अति होगा। ठीक है, बंटवारा हो पाए। अब हम देखेंगे समानता एवं न्याय के बारे में। तो लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। हाँ भाई, न्याय और समानता को जो है से एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। माया की कहानी की अगर हम बात करते हैं तो माया की कहानी में सरकार ने क्या इस विचार का समर्थन किया था कि सभी लोग बराबर हैं? नहीं। डॉक्टर अंबेडकर की कहानी में क्या अस्पृश्यता के व्यवहार के समानता के विचार को ठेस पहुंची? क्वेश्चन मार्क। तो सही बात है, ठेस तो पहुंची ही थी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए। इसमें जो है से माया की कहानी में जो है से अस्पृश्यता श्वेत और अश्वेत को लेकर हुआ था, और इसमें जो है से अम्बेडकर जी में जो है से जाति को लेकर हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो है से समानता और न्याय में एक गहरा संबंध है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है, फिर भी अभी भी हो रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अस्पृश्यता यानी जो है से छुआछूत की प्रथा पर अब जो है से कानून में अनुच्छेद 17 एक बना है। ठीक है, तो उसके तहत जो है से छुआछूत को खत्म किया गया है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात की सुविधा से वंचित रखा गया। पहले हालत यह थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा, और कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब तक लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। ठीक है, अच्छा, ये बराबरी का व्यवहार कह रहे हैं। आप एक कल्पना कीजिए कि संसार में जो है से जितना भी व्यक्ति हो वो सभी सुखी हो और कोई मतलब दुख हो ही नहीं, तो क्या सुखी मतलब खुशी का जो है से उसको एहसास हो पाएगा? सोच कर आप जो है से कल्पना करके सोचिएगा ज़रूर। मतलब कोई भी काम अगर होगा तो उसको फिर खुशी का अनुभव हो पाएगा? जो आज जो अगर कुछ नहीं कर पाता है और अचानक से उसको उस चीज़ जो है से मिलता है, तो वो जो खुशी होती है और सभी लोग जब खुश रहता है उसमें जो खुशी मिलेगी, या दोनों एक बराबर हो सकते हैं? एक कल्पना आप जरूर कीजिएगा। सरकार भी समानता और न्याय की ज़रूरत को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे हैं। जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब है
लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देती जितना लड़कों को देता है। यह धारणा गलत एवं अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी। उदाहरण स्वरूप सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने का प्रावधान किया गया है। बात तो सही है। आपके अनुसार फीस घटा देने से लड़कियों को स्कूल जाने में कैसे मदद मिलेगी, इसके बारे में आप लोग को बताना है। अगला है, क्या आपने किसी के साथ कोई भेदभाव होते देखा है? उदाहरण देकर बताइए कि इस स्थिति में आपने उसकी क्या मदद की? क्वेश्चन मार्क। क्या अन्य लोग भी आपसे सहमत थे? क्वेश्चन मार्क। जो लोग भेदभाव कर रहे थे उन्हें आपने कैसे समझाया? क्वेश्चन मार्क। तो ये जो है आपके से सोचने के लिए है, क्वेश्चन दे दिए हैं। ठीक है, हमारी समझ से अगर बात किया जाए तो ये लड़का और लड़की में जो है से फ़र्क करते हैं तो ये ज़्यादातर लड़की ही करती हैं। अगर एक लड़की रहती है और उसके मान लीजिए कि उनके बेबी होते हैं, अगर वो लड़की होती है तो या वो लड़का होता है तो उस पर जो है से बात करते हैं ज़्यादा लड़का हो रही है, चला खुशी की बात है। लेकिन अगर लड़की वही होती है तो वही लड़की जो बोलेगी कुछ बोलबा बेटी, मतलब ये जो है हम लोग की भाषा हुई मातृ मगही, तो उसी में बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो कोची होलो मगही माती बेटी, अरे बेटी होली ना, मतलब जो भावना है ना वो स्त्रियां ही उत्पन्न करती है ना कि लड़के उत्पन्न करते हैं। अगर स्त्रियां ही स्त्री होकर जो है स्त्रियों का सम्मान नहीं करेगी तो फिर भाई कौन करेंगे? ये खुद से सोचने वाली बात है। तो अभ्यास के लिए जो है कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसको जो है सोल्व करना आपका जिम्मेदारी बनती है। जैसे प्रश्न है पहला, इसमें 5 प्रश्न दिए हुए हैं तो देखेंगे। आज दक्षिण अफ्रीका में माया का जीवन कैसा होगा? अब बताइए कि आज दक्षिण अफ्रीका में माया का जीवन कैसा होगा? तो कैसा होगा? माया ये सोचती रहेगी कि भाई साहब श्वेत और अश्वेत लोगों में इतना भेदभाव होता था, इतना सोच कर जो है वो हमेशा मतलब अपने आप को ग्लानि करेगी, या तो फिर अपने आप को ये पाएगी कि मतलब जो है हम जो है से अच्छे समय में जन्म लिए जिस समय जो है से इतना भेदभाव नहीं होता है। अगला अगर प्रश्न की बारे में देखें तो किन विभिन्न तरीकों से लोग सरकार की प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं, इसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन 3 है, विभिन्न विवादों और मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार की ज़रूरत क्यों होती है? अगर मान लीजिए 2 राज्यों के बीच में अगर झगड़ा हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि 2 बच्चों के बीच में झगड़ा हो रहा है तो पिताजी या कोई बड़े आनकर ही समझाते हैं, तो बात वही है। 2 छोटे राज्य मतलब देखिए सबसे बड़ा हुआ कौन? पहले सबसे बड़ा हुआ केंद्र, उसके बाद राज्य, उसके बाद जिला, उसके बाद जो है से अनुमंडल, फिर प्रखंड, फिर गांव, फिर इस तरह से मतलब उसके ऊपर अगर कोई भी होगा तो बड़ा लोग हैं। सबका जो है मतलब कहा जाता है ना कि सबका एक फादर होते हैं, बस वही बात है। 4 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है? तो सभी काफ़ी जो है सरकार जो है से एक संविधान रच दिया है, जिसको जो है से कानून बना दिया है, जिसको सभी को पालन करना है। इसके लिए बहुत ही कदम उठाए जाते हैं। तो ये जो है से आगे की कक्षा में भी और भी बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे कि संविधान क्या है, संविधान के बारे में जानेंगे। 5वां क्वेश्चन कहता है, पाठ को एक बार और पढ़कर लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों की एक सूची बनाइए। उदाहरण के लिए सभी लोग बराबर हैं, किस तरह से जो है सब बराबर है, इसके लिए एक सूची जो है सब बनाना है। लोकतांत्रिक सरकार के बारे में, लोकतांत्रिक सरकार कहने का अर्थ क्या है इसके बारे में समझिए कि समझा देना है। ठीक है कि लोकतांत्रिक सरकार, तो लोकतांत्रिक सरकार क्या है? लोकतांत्रिक मतलब कि जो है से जनता के द्वारा जो है से जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही जनता पर जो है से शासन करते हैं, एक तरह से कहा जाता है, और जनता का ही बात मानते हैं।
लोकतंत्र में जो है से जनता द्वारा चुने हुए ही व्यक्ति को शासन मतलब प्रधानमंत्री बनाया जाता है या राष्ट्रपति बनाया जाता है, जो भी शासन करने हैं सरकार बनाया जाता है। तो लोकतंत्र के बारे में आप लोग जो है से समझ गए होंगे। तो लोकतंत्र को जो है से आप एक बार कॉपी पे अपने लिख कर और डिफाइन किया कीजिए। सभी प्रश्न अगर जो भी हम बोलते हैं उसको कम से कम अगर कॉपी पर लिख लिया कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और ये धीरे धीरे करके एक बहुत अच्छा नोट्स तैयार हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। प्रिया जी, उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।